हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर को बताता है कि 7 years ago यानी आज से 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, है ना। यानी आज से 7 साल पहले मेरी जो एज है ना, अगर मेरी एज अभी 30 साल है ना, तो 7 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी, 23 ईयर्स रही होगी। अगर अभी मेरी एज 40 ईयर्स है, देन 7 ईयर्स बिफोर मेरी एज क्या रही होगी, 33 ईयर रही होगी। तो वैसे ही आफ्ताब की जो अभी प्रेजेंट एज है, तो 7 साल पहले जो उसकी एज थी वो डॉटर की 7 साल पहले वाली एज की कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमें तो पता नहीं है कि आफ्ताब की एज क्या है, डॉटर की एज क्या है। तो हम लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, है ना। आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई, है ना। आफ्ताब की एज को हमने एक्स ले लिया, डॉटर की एज को हमने वाई ले लिया। पहले प्रेजेंट एज लेना है। जब भी आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले हमको प्रेजेंट एज लेके चलना है। दोनों की एज हमें नहीं पता, एक को मैंने एक्स ले लिया, एक को मैंने वाई ले लिया, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में 7 साल पहले। 7 साल पहले अब आफ्ताब की एज कितनी होगी, अगर अभी उसकी एज एक्स ईयर है तो 7 साल पहले आप उसमें से 7 कम कर दोगे, है ना, जैसा भी मैंने एग्जांपल देके बताया। तो मैं लेती हूँ 7 years ago, आफ्ताब एज 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, अगर अभी आफ्ताब की एज एक्स ईयर है तो 7 साल पहले क्या रही होगी, तो जो अभी वाली एज उसमें से 7 माइनस कर दो, और अभी वाली एज जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है। ओके, एंड 7 years ago डॉटर्स एज, अब आफ्ताब की एज एक्स थी, डॉटर की एज वाई थी, इसकी एज को 7 साल कम किया, इसकी भी एज को हम लोग क्या करेंगे, 7 साल कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आई वॉज 7 times as old as you were then, है ना। उस समय उसकी जो एज थी, उसकी एज का 7 times थी होगी जो आफ्ताब की एज 7 साल पहले वाली। तो मैं इसमें भी 7 कम कर देती हूँ और लेती हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो आफ्ताब की एज है ना, आफ्ताब एज इज 7 times डॉटर्स एज, कब, 7 साल पहले। और 7 साल पहले हमको ये जो पहला कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, आई वॉज 7 times as old as you were then, ये हमारा पहला कंडीशन है। तो मैं ले लेती हूँ आफ्ताब की जो एज है ना, आफ्ताब एज विल बी 7 times ऑफ डॉटर्स एज, टाइम से यानी मल्टीप्लाई करना है किसकी एज, डॉटर्स एज। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। आफ्ताब की एज है x - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू है, ब्रैकेट लगा दीजिए, डॉटर्स एज y - 7। नाउ हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 7 इंटू वाई क्या हो जाएगा, जी हाँ 7y - 7 7 जा 49, इन सबको उठा के वहाँ ले जा दो,
एक्स 7y यहाँ पे आया इक्वल के ही इस और बाउंड्री लाइन को पार किया, नेगेटिव हो गया, x माइनस 7y इज इक्वल टू ये -49 और ये -7 को अगर मैं यहाँ ला दूँ तो +7। आप चाहे तो इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं। ओके तो ये हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, है ना। या तो आप ये ऐसे इक्वेशन ले लो या ये ऐसे ले लो। तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है उसको हमने एल्जेब्रिकली डिनोट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। अब आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ तक का तो पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब आज से 3 साल बाद बच्चों, अगर अभी आपकी एज 14 years है, देन आफ्टर 3 years योर एज विल बी 14 + 3 यानी 17। अगर अभी आपकी एज 15 year है, देन 3 years फ्रॉम नाउ आपकी एज क्या हो जाएगी 18 years। तो अगर अभी आफ्ताब की एज x ईयर है, तो आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, जी हाँ x + 3। तो अब जाएंगे थोड़ा सा आगे, है ना, फॉरवर्ड करते हैं टाइमलाइन को और लेते हैं 3 years, है ना, फ्रॉम नाउ। 3 years hence, 3 years hence आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज ये हो जाएगी x + 3 एंड डॉटर्स एज, है ना, क्योंकि प्रेजेंट एज हमने x और y लिया हुआ है तो प्रेजेंट एज में आपको प्लस करना है। एंड डॉटर्स एज इज इक्वल टू y + 3। तो अब हमें क्या कहा जा रहा है दूसरे कंडीशन में, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। यानी आज से 3 साल बाद जो आफ्ताब की जो एज है ना, आफ्ताब एज विल बी 3 times ऑफ डॉटर्स एज, यानी 3 साल बाद जो डॉटर की एज होगी उसका वो 3 times होगा। किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, है ना, यहाँ आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ओके तो आफ्ताब की एज क्या है यहाँ पे 3 साल बाद, x + 3 इज इक्वल टू 3 times ऑफ डॉटर्स एज। डॉटर की एज क्या है, y + 3। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। इसको यहाँ ले जा दो, x - 3y सबको ले जा दो वहीं पे, है ना। तो ये हो गया x - 3y, यहाँ कुछ नहीं यानी 0, है ना, -6 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे हमने इस सेकंड कंडीशन को भी एल्जेब्रिकली डिनोट कर दिया है। यही दिया था ना कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली तो हमने इन दो इक्वेशंस के थ्रू इन सिचुएशंस, इन कंडीशंस को शो कर दिया है। अब हम इसे ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्टेशियन प्लेन की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे 2 इक्वेशंस हैं और यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन है, इस पे हम इन इक्वेशंस को लोकेट करेंगे। इन दिस वे वी विल बी एबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 7y, है ना, -7y यहाँ है तो +7y -42। अब मैं यहाँ पे अगर y की वैल्यू ले लेती हूँ 6, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 × 6 - 42, 7 6 जा 42 -42 क्या आ गया 0। ओके अब x और y की इन वैल्यूज़ को लोकेट करने के लिए हम यहाँ पे ऐसा एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया x, यहाँ y और यहाँ x, y, यानी ये कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0, कब, जबकि हमने y की वैल्यू लिया है 6, यानी पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0 एंड 6। अब अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू ले लेती हूँ 5, ओके, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 है ना, -42 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -7। ओके y की वैल्यू मैंने क्या लिया 5, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है -7। ओके
तो यहाँ आ गया मेरे कोऑर्डिनेट -7,5। इसको हम लोग यहाँ लोकेट कर देते हैं 0, 6 एंड -7, 5। तो 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, यानी ये हो गया। इसे मैं ये रेड इंक से डिनोट कर रही हूँ। ओके, तो ये हो गया 0 एंड 6। देन दूसरा है हमारा x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू -7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे -4 है ना, ये बीच वाला इसका जो पॉइंट है यहाँ पे ये हो जाएगा -6 और ये है -8। तो -6 और -8 के बीच में भी हमारा क्या आ जाएगा, -7। और y की वैल्यू 5 कहाँ पे आ जाएगा, ये 4 और 6 के बीच में, यानी ये हमारी वैल्यू आएगी करीब यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा -7 और 5। तो इसे भी मैं यहाँ पे रेड इंक से, है ना, ये देखिए ये हो गया मेरा -4 और -8 के बीच में -6 और -8 के भी बीच में क्या आ गया हमारा, -7। इसको मैंने ये रेड इंक से डिनोट कर दिया। ये हो गया -7 और 5। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सेकेंड लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव x इज इक्वल टू 3y + 6। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू ले लूँ, y की वैल्यू में ले लूँ अगर 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 4 12 + 6 यानी आ गया 18। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं इस तरह का। y की वैल्यू हमने लिया 4, तो x की वैल्यू मिल गई 18, यानी हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 18 एंड 4। और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू मैं ले लेती हूँ -2, है ना। y की वैल्यू अगर मैं -2 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × -2 यानी -6 + 6, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। y की वैल्यू मैंने लिया -2, x की वैल्यू मिली 0, यानी हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 0 एंड -2। इनको भी हम यहाँ पे लोकेट कर देते हैं, है ना। तो 18 एंड 4, तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पे 18 कहाँ दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 18 देख सकते हैं, 16 एंड 20 के बीच में ये छोटा सा डॉट बना है ना। हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 का गैप लिया हुआ है। तो 16 और 20 के बीच में ये जो डॉट दिख रहा है वो 18 को रिप्रेजेंट करेगा। और y एक्सिस पे 4 कहाँ पे है, तो y एक्सिस पे 4 ये सीधा यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ से 18 और यहाँ से ये 4 है ना। सो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 18 एंड 4। ये कोऑर्डिनेट हमारा लोकेट हो गया। सेकेंड हम देखते हैं x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे -2। तो x एक्सिस पे 0 बेचारा यही है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे -2 यानी कि ये हुआ, यानी हमको इस पॉइंट को लेना है। मैंने इसे ब्लू डॉट से डिनोट किया है। तो ये हो गया 0 -2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को रूलर की हेल्प से ज्वाइन करेंगे, है ना। तो ये मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ। नाउ दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया मेरा 18 4। ओके, ये हो गया 0 -2। और अब ये मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये जो रेड लाइन दिख रहा है, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है x - 7y + 42 = 0 का। एंड दिस ब्लू लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन x - 3y - 6 = 0। एंड द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, है ना, यहाँ पे ये जो x के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू है 42 और y के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू है 12, यानी 42 और 12 ये होगा हमारा इस सिचुएशन यानी इस क्वेश्चन का आंसर। यानी अवतार की जो प्रेजेंट एज है वो 42 ईयर्स है एंड उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज है वो 12 ईयर्स है। तो इस तरह से हमने न सिर्फ ग्राफिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया बल्कि उसे सॉल्व भी किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय।